में ऐसा मुकाम हासिल करिए कि लोग आपको इग्नोर नहीं, गूगल पर सर्च करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और किस प्रकार के क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। इवन ट्राइंगल फाइंड करने की आखिर बेस्ट कितनी मेथड हो सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और समझने की हम कोशिश करते हैं ट्राइंगल के बारे में। वेलकम दोस्तों, आप सभी को पता है, यदि मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ज्ञात करूं, ठीक है, आपके सामने मैंने क्या बनाया, ट्राइंगल बनाया, इसको मैंने नाम दिया ABC। आप सभी को पता है ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है कि तीनों साइड से घिरी हुई बंद आकृति ही हमारी त्रिभुज कहलाती है। तीनों साइड से घिरी हुई बंद आकृति ही हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। यदि मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं और इस प्रकार से लिखूं, तो मुझे बताइए कि क्या ये ट्राइंगल हो सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी साइड है, 1 2 3, 3 भुजा है। तो ये ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक ओपन मार्ग है जिससे कोई भी इंटर कर सकता है। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में कि तीनों साइड से घिरी हुई बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका जो ट्राइंगल होता है, इसका जो सम होता है, टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो हमारा कितना होता है माय डियर, 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि सपोज मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से। इसको मैंने नाम दे दिया ABC। क्या नाम दिया मैंने, ABC। मैंने क्या किया, जो BC भुजा थी आपकी साइड, उसमें मैंने एक पॉइंट मान लिया साइड A। उसी प्रकार से वर्टेक्स A से BC साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, और इसको नाम दे दिया मैंने D। तो ये हो गई आपकी AD, आपकी क्या हो गई माय डियर, हाइट हो गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बोलता है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यदि इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यदि मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो 1/2 BC इंटू AD, यही हमारा क्या कहलाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम BC को A साइड माने, इसके अलावा और कुछ भी मान सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल फिर से बनाया, मैंने इसको नाम दे दिया ABC। अब मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैंने क्या किया, जो A वर्टेक्स था BC साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, जिसको मैंने नाम दे दिया D। ठीक है, जो कि BC को इंटरसेक्ट कर रहा है दो बराबर भागों में। उसी प्रकार से मैंने BC की जो लेंथ माना वो कितनी मान लिया मैंने, A मान लिया। उसी प्रकार से मैंने क्या किया, तो मुझे ये पता चल गया AD इज इक्वल टू AH1, या मैं बोल सकता हूं AD इज इक्वल टू, ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी, H1। उसी प्रकार से मैंने B वर्टेक्स से AC रेखा पर एक और मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, जो कि मुझे E पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करता है, E पॉइंट पर जाकर के मिलता है। तो यहां से मैं आपको बोल सकता हूं, ये आपकी जो साइड थी इसको मैंने मान लिया स्मॉल b। सपोज क्या मान लिया मैंने, स्मॉल b। तो यहां से मुझे पता चल गया B इज इक्वल टू H2, इसको मैंने हाइट क्या दे दिया, H2। उसी प्रकार से मैंने क्या किया, C वर्टेक्स से AB रेखा पर एक परपेंडिकुलर और खींचा इस प्रकार से। ठीक है, जो कि F पॉइंट पर आकर के मिलता है, और इसकी जो साइड थी इसको मैंने मान लिया स्मॉल c। तो यहां पे हमको एक चीज समझ आ रहा है, जो आपका CF है वो क्या निकल रहा है मेरा, H3। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एरिया होता क्या है। तो दोस्तों, एरिया बराबर क्या होता है, 1/2। यदि मैं सबसे पहले इसकी बात करूं, कौन सी, जो BC रेखा पर AD मैंने परपेंडिकुलर डाला था, तो इसका बेस हो गया A और हाइट क्या हो गई, H1। उसी प्रकार से मैं यदि AC रेखा पर जो B से परपेंडिकुलर डाला था, यदि मैं उसके क्षेत्रफल की बात करूं तो यहां पे क्या निकलेगा माय डियर, B 1/2 BH2। उसी प्रकार से मैं AB रेखा पर जो C वर्टेक्स से मैंने F लाइन खींचा था, जिसकी साइड क्या थी, C, तो उसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या होगा, 1/2 CH3। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकला मेरा, 1/2 H1, 1/2 BH2, 1/2 CH3।
तीनों के तीनों एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे एक चीज समझ आती है, जो क्षेत्रफल होता है वो सभी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यदि मैं समझने की कोशिश करूं तो सभी में 1/2 1/2 1/2 सभी में कॉमन है, तो ये दोनों कट जाएंगे तीनों आपस में। तो क्या बचेगा माय डियर, यहाँ पे AOH1 इज इक्वल टू BH2 इज इक्वल टू CH3। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यदि रेशियो का नॉलेज होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेशियो के रिगार्डिंग इनकी जो हाइट का जो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, हाइट का, H1 रेशियो H2 रेशियो H3, ये क्या होता है, इनकी जो भुजाएं होती है साइड, उसके हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो इनकी जो एल्टीट्यूड का रेशियो होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो उनके साइड्स के हमेशा रेसिप्रोकल होता है। उसी प्रकार से यदि मैं बोलने की कोशिश करूं तो मैं बोल सकता हूं इनकी जो भुजाएं होती है ABC का जो रेशियो होता है वो हमेशा इनकी साइड, इनके एल्टीट्यूड के हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे मुझे जो इक्वेशन मिला वो निकला A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिए। चलिए, तो दोस्तों आपने यहां तक समझने की कोशिश किया, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं कि आगे इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। यदि कोई 10th स्टैंडर्ड में होगा, 11th में होगा या 6th 7th में होगा, तो ये लेक्चर उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है, बस कहीं पर चीजें कुछ ज्यादा दी गई है और कहीं पर कुछ चीजें क्या दी गई है, कम दी है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको बेस दिया हो और उसकी क्या दी गई हो, हाइट दी गई है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने हीरोन्स फॉर्मूला की। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, हीरोन्स फॉर्मूला। दोस्तों आप सभी जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। सपोज मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 साइड्स दिख रही है, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B और इसको मैंने नाम दिया C। तो हीरोन्स फॉर्मूला का जो क्षेत्रफल होता है आप सभी जानते हैं, इसके यदि मैं एरिया की बात करूं क्षेत्रफल की, तो हमेशा होता है इसका जो एरिया S √ S - A S - B और S - C। दोस्तों ये जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है, ये हमेशा जब भी किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड्स दी गई हो तभी हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, नहीं तो हम नहीं लगाते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे S क्या है, तो इसको समझने के लिए आप सभी को पता है, एक शब्द आपने सुना होगा वर्ड पेरीमीटर। आप सभी जानते हैं पेरीमीटर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, परिमाप। यदि मैं परिमाप की डेफिनेशन समझने की कोशिश करूं तो ये जो डेफिनेशन होती है ये बोलती है सम ऑफ ऑल साइड्स और कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, A + B + C, यही आपका क्या कहलाता है, परिमाप। लेकिन यदि मैं इसके अर्ध परिमाप की बात करूं, सेमी पेरीमीटर की, जिसको क्या बोलते हैं अपन, S, किससे डिनोट करते हैं इसको अपन, S से। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा, सेमी पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, A + B + C/2। चलिए यदि मैं इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं, यदि मैं आपको बोलता हूं यदि A = 10 सेंटीमीटर, B = 20 सेंटीमीटर, C = 16 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आपके लिए वर्क है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपको करना क्या है, A + B + C/2 करना है। A की वैल्यू रखना है, B की वैल्यू रखना है, C की वैल्यू निकला है, यहां से आपको अर्ध परिमाप निकलेगा S की वैल्यू, आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। S की जगह जो निकलेगा वो A का मान 10, B का मान 20 और C का मान कितना, 16। ऑटोमेटिकली आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये आपका क्या है, होमवर्क है। चलिए ये हो गई आपकी सेकंड मेथड। अब मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी जो थर्ड मेथड होती है वो किस प्रकार से काम करती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा फॉर्मूला था, हीरोन्स फॉर्मूला। आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि सपोज मैंने आपके सामने एक डायग्राम फिर से ड्रॉ किया, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने एक डायग्राम और बनाता हूं और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपके सामने फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया मैंने C। और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इनकी जो साइड्स है इनको मैं नाम दे देता हूं। सपोज ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये वाली भुजा कितनी है मेरी, C है। तो नियम ये बोलता है, ये मेथड नंबर 3 है किसी भी त्रिभुज को फाइंड आउट करने की,
यदि सपोज आपके सामने कोई दो साइड्स दी गई है और बीच का एंगल आपको पता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स दी गई है और उनके बीच का आपको एंगल पता है, तब कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, जब किसी भी ट्राइंगल की दो भुजाएं दी गई हो और उनके बीच का एंगल दिया गया हो, तो साइड्स का प्रोडक्ट 1/2, साइड का प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे, ए और बी, ए बी, और बीच में हमेशा लगेगा साइन ए, ठीक है। उसी प्रकार से इक्वल करने की कोशिश करूं, यदि आपको ये दो साइड्स दी गई है बी और सी, तो क्या होगा 1/2 बी सी साइन बी। उसी प्रकार से मैं आगे लिखने की कोशिश करूं, यदि आपको ए और सी पता है, क्या पता है, ए और सी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ए सी साइन सी डिग्री, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स दी गई हो, क्या दिया गया हो, दो साइड्स दी गई हो, तो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 ए बी साइन है, 1/2 साइन ए। उसी प्रकार से क्या होगा बीसी 1/2 बीसी साइन बी, उसी प्रकार से क्या होगा 1/2 एसी साइन सी। यदि मैं इससे रिलेटेड यदि आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहूं, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सपोज मानिए कि आपकी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दी गई है, एक दी हुई है 8 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई है 12 सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है सपोज वो 60 डिग्री है। तो मुझे बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान दीजिएगा। सपोज किसी ट्राइंगल की दो साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है और उनके मध्य में बनने वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट पता है यहाँ पे दो साइड्स दी गई है और बीच में एंगल दिया है, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है 1/2 8 × 12 × साइन 60 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता होगा तो याद करिएगा, 2 से कैंसल आउट हुआ 4 बार, और 12 4 जा कितना होता है 48 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, आप सभी को पता है √3/2। इसको जब मैं कैंसल आउट करूंगा तो कितने बार कटेगा 24√3। तो मेरा जो एरिया निकल गया, एरिया क्षेत्रफल, वो कितना निकला माय डियर 24√3। तो ये वाली जो तीसरी मेथड है आपकी किसी भी ट्राइंगल को फाइंड आउट करने की, तो जब कहीं पर भी दो एंगल दिया गया है और आपके पास मध्य की साइड्स दी गई है बगल की, तो आप ये वाला फॉर्मूला निकाल के ड्राइव कर सकते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं हम। ये आपकी कौन सी मेथड होगी, थर्ड मेथड। यदि मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि अब की बार रिसेंटली सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन ही हमको देखने को मिलते हैं। चलिए उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ आ रही होगी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हौले हौले चैप्टर को समझते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए आपसे छूटेगा नहीं। चलिए सपोज मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। फिर से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, क्या ट्राइंगल बनाया, ए बी सी, जो एबीसी ट्राइंगल है वो बीसी रेखा को ए वर्टेक्स से डी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। कौन से पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, डी पॉइंट पे। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या बोलता है, ये जो क्षेत्रफल होता है ए बी डी का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा इसके रेशियो के इक्वल होता है, ए सी डी के, और हमेशा इनका जो साइड्स होती है उनका भी रेशियो हमेशा इक्वल होता है। यदि मैं बात करने की कोशिश करूं, एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी हमेशा इक्वल होता है इनकी साइड्स के, बी डी बटे डी सी के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में इसका क्षेत्रफल डिवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझने की कोशिश करिए। जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में हमारा एरिया डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज यदि ये वाला जो पॉइंट है, यदि ये 3:4 में डिवाइड हो रहा है, यदि BD 3 दिया है, DC 4 दिया है, तो हमेशा इसका एरिया भी, ये भी 3 होगा और ये भी कितना होगा, 4 होगा। ये होता कैसे, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सपोज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो इस साइड कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ एबीडी, यदि मैं इसको आपके सामने ड्राइव करने की कोशिश करूं, एरिया ऑफ एबीडी,
तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ ABD, अभी मैंने आपको बताया कितना होता है जब दो साइड्स दी गई है, 1/2 AB इंटू BD, AD इंटू BD, AD इंटू BD इंटू साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से मैं यहां पे आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं, एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू बेस कितना है अपना DC इज इक्वल टू साइन, यहां पे क्या बन रहा है आपको 180 माइनस थीटा, कितना बन रहा है वो 180 माइनस थीटा। यदि मैं दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे होंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हुआ, AD से AD कैंसिल आउट हुआ, और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा साइन थीटा, ऊपर पे भी क्या है साइन थीटा, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे क्या बचा मेरा BD अपॉन DC। तो आपको पता चल गया कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में किसी भी ट्राइंगल का एरिया डिफाइंड होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यदि मैं इसी के आधार पर आपसे कुछ पूछूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, अभी तक क्या आपने समझने की कोशिश किया कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में हमारा क्या डिवाइड होता है एरिया डिफाइंड होता है। सपोज यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इफ BD इंटू DC इज इक्वल टू दिया है 7:11 सेंटीमीटर, और किसी भी जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया दिया है ABC इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको बताना है ABD एंड ACD की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दिया गया है यदि किसी त्रिभुज में BD रेशियो DC इज इक्वल टू कितना दिया है 7:11, और किसी भी ट्राइंगल ABC की वैल्यू दी है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ABD और ACD की वैल्यू निकालना है। तो समझिए ट्राइंगल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने बनाया ABC, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है किससे डिवाइड कर रहा है D से, तो आपको दिया है BD, तो BD कितना लिख लिया मैंने 7, DC कितना दिया है 11। उसी प्रकार से टोटल जो एरिया दिया है ABC का, ये टोटल कितना दिया है 216, तो अपन को एरिया निकालना है ABD और ACD। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ ABD। तो आप सभी को पता है टोटल पार्ट एरिया कितना दिया है 216, लेकिन किसकी वैल्यू निकालना है ABD। तो आप देख पा रहे होंगे ABD में जो बेस है वो कितना है 7, आउट ऑफ कितना है 11, और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसको मैं कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं तो 18 बन जाए 18, और यहां पे बच गया 3, 10 टू 36, तो 12 आ गया, तो कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 12 बार। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से मैं एरिया ऑफ ACD निकालने की कोशिश करूं तो ये कितना निकलेगा, टोटल कितना है 216, कौन सा एरिया निकालना है ACD, ये कितना दिया है भाग 11, आउट ऑफ कितना 7 प्लस 11 कितना 18। तो इसको जब मैं काटूंगा तो कितने बार जाएगा मेरे डियर 12 बार। 12 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल गया मेरा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करता हूं, और आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाता हूं। एग्जाम्पल दिया गया हूं, सपोज किसी त्रिभुज की साइड्स, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दी गई है 1:2 रेशियो 1:3 रेशियो 1:4। ठीक है, और त्रिभुज की परिधि दी गई है, त्रिभुज की परिधि सपोज कितनी दी गई है आपके सामने दिया गया है 104 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा बताना है, कौन सी भुजा बताना है आपको, सबसे स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटी भुजा बताइए, कौन सी भुजा बताना है अपन को, सबसे छोटी साइड्स क्या होगी। सपोज किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो दिया है 1:2 रेशियो 1:3 रेशियो 1:4। उसी प्रकार से उसकी जो पेरीमीटर दी गई है त्रिभुज की वो कितनी दी गई है 104 सेंटीमीटर, और आपको क्या बताना है कि ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड्स क्या होगी। चलिए हल करने की कोशिश करते हैं। अपने पास जो साइड दी गई है भुजा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 4, 3, 2 का जो एलसीएम आता है कितना आता है 12। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, 2 से काटा इसको मैंने कितने बार 6 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा कितने बार 3 बार।
तो आप सभी को पता है परिधि क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसको मैं जोड़ूंगा 6, 4, 10 और 3 13। इस 13 की वैल्यू कितनी दी है 104। तो इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना निकलेगा 13 8 के 104। तो इसमें मुझे बोला है सबसे स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड कितनी दिख रही है यहाँ पे 3। तो 3 में मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, राइट। यदि बड़ी साइड्स पूछता तो मैं 8 में 6 का मल्टीप्लाई कर देता तो बड़ी साइड निकल जाती 8 6 48 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश किया कि ट्राइंगल क्या होता है, कितने प्रकार के ट्राइंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसकी बेस्ट मेथड क्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।